तो हेलो अच्छा तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली है अपने पास 8.1 का नवा सवाल है। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है 20 समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला दिया है दूसरा दिया है। तो क्या कहता है, पहले त्रिभुज की बात करता है तो अपन त्रिभुज बना लेते हैं और कहता है कि बी जो कोण है ना क्या है समकोण है, यानी कि ये कितने 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसको मान लेते हैं क्या ए मान लेते हैं इस कोण को, इसको मान लेते हैं बी। तो ये क्या रहता है, ये रहता है अपना कण, क्या रहता है कण। ये क्या रहता है आधार, ये लंब रहता है और ये आधार रहता है। अब कोण के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे तो पहले दिया है क्या है उसको लिखते हैं, जैसे हल लिखेंगे। क्या कहता है कि tan ए बराबर कितना है दिया है, tan ए बराबर कितना दिया है 1/√3 दिया है। कितना दिया है √3 दिया है। तो जैसे कि tan का क्या होता है लंब बटे आधार होता है, जैसे लंब बटे आधार होता है tan का मान। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, यानी कि लंब का मान है 1 और आधार का मान कितना है √3 है। कितना है √3 है। अब कण का मान नहीं तो कण का मान निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा, इधर कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो इधर से हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा ऋण लग जाएगा। क्या लगेगा ऋण लगेगा, और ऋण के अंदर मान रखेंगे। जैसे कि लंब का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार का मान कितना है √3 है, तो √3 का वर्ग हो जाएगा। जिसे 1 का वर्ग होगा तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 का वर्ग, जैसे ऋण का वर्ग करेंगे तो क्या निकलेगा, इससे बाहर 3 निकलेगा। कितना निकलेगा 3, फिर ऋण के अंदर है तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, √4, 4 में से कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो यानी कण बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, कण का मान कितना हो जाएगा 2। अब इसका पहला वाला सवाल देखते हैं, क्या कहता है पहला वाला, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, साइन सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कण कितना है 2 है, कण कितना है 2 है। अब कण 2 है, ठीक है, तो साइन सी। अब कह रहा है साइन ए के सापेक्ष, क्या साइन एक्स ए के सापेक्ष, जैसे लंब कितना है 1 है और आधार कितना है √3 है। कितना है √3, ठीक है, कितना है √3 है। अब जो भी होगा ना तो उसको यहाँ पे देखेंगे अपन। जैसे कह रहा है साइन ए है ना, तो कोण ए के सापेक्ष, जैसे कि ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा आधार, ये रहेगा कण और ये हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बटे कण। तो इसका लंब क्या होगा, जैसे साइन ए कोण के सापेक्ष इसका लंब कितना होगा, ये होगा बी सी, ये सी कोण है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ये वाला लंब होगा, ये क्या होगा लंब होगा, और ये होगा आधार। साइन का क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे कण होता है, इनटू करेंगे। कोस सी का, कोस का मान क्या होता है, तो कोस का होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण।
जैसे कि देखो कोण सी के सापेक्ष जो जैसे इससे टच करेगा ना, तो ये रहेगा आधार और ये रहेगा कण। ये क्या रहेगा? कण रहेगा। तो इसका आधार क्या है? ये वाला आधार है और ये कण है, ठीक है। प्लस करेंगे कोस ए के सापेक्ष, तो ये आधार रहेगा इसका और ये रहेगा कण। तो कोस का होता क्या है? आधार बटे कण होता है। क्या होता है? आधार बटे कण होता है। इंटू करेंगे साइन सी, तो ये इसका आधार होगा और ये इसका कण होगा। क्या होगा? ये आधार होगा, ये कण होगा। और साइन का होता है क्या? लंब बटे कण होता है। क्या होता है? लंब बटे कण होता है, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे लंब का मान, जैसे साइन के सापेक्ष है ना, तो ये इसका आधार रहेगा, ये लंब रहेगा। तो लंब कितना है इसका? √3 बटे कण का मान है 2, तो 2 आएगा। इंटू एक कोस सी के सापेक्ष है ना, तो ये इसका आधार रहेगा, ये कण रहेगा। तो आधार कितना है? √3 है, कण है 2 प्लस, अब कोस ए के सापेक्ष की बात हो रही है, तो ये क्या रहेगा? इसका आधार रहेगा ये वाला, और ये क्या रहेगा? कण रहेगा। तो आधार कितना है इसका? 1 है और कण कितना है? 2 है। इंटू अब ये साइन का है लंब बटे कण, तो सी के सापेक्ष है ना, तो ये क्या रहेगा? आधार रहेगा, ये कण रहेगा। तो लंब क्या रहेगा? 1, तो लंब हो जाएगा 1 और कण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना? 2 हो जाएगा। अब कण 2 हो गया, तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे, तो √3 से √3 का गुणा करेगा तो कितना होगा? 3 होगा। और बट्ठे में 2 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 होएगा, और नीचे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा? 4, और ऊपर क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 1, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 3 और 1, ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 बटे 4 काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना? 1 आएगा। अब क्या कहता है दूसरा? ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या है इसका? कोस ए है और कोस क्या है? सी है, माइनस साइन ए है और साइन सी है। तो पहले देखते हैं क्या कोस ए है ना, तो इसके से कोस का क्या होता है? तो कोस का होता है आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण। और सी के सापेक्ष चल कोस का तो यही रहता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण। इंटू करेंगे आधार बटे कण, ठीक है। माइनस साइन का क्या होता है? तो साइन का होता है लंब बटे कण। क्या होता है? लंब बटे कण, इंटू लंब बटे कण। अब यहाँ पे देखो कि कोस ए है ना, किसके सापेक्ष की बात हो रही है? तो कोण ए के सापेक्ष। तो कोण ए के सापेक्ष में ये क्या रहेगा? ये आधार रहेगा, ये कण रहेगा। तो आधार कितना होगा? 1 होगा आधार, और कण कितना हो जाएगा? कण तो 2 ही रहेगा। इंटू अब कोस सी के सापेक्ष की बात हो रही है, यानी इसके साथ, तो ये क्या रहेगा? इसका आधार रहेगा और ये रहेगा कण। तो ये क्या हो जाएगा? √3 बटे कण का मान 2 है, माइनस करेंगे। अब साइन ए है ना, तो इसके कोण ए के सापेक्ष की बात हो रही, तो ये क्या रहेगा? आधार, ये क्या रहेगा? कण। ये कण रहेगा, ये आधार रहेगा, तो फिर ये लंब रहेगा। तो लंब का मान कितना है यहाँ पे? √3 है और कण का मान 2 है। इंटू करेंगे। अब साइन सी के सापेक्ष की बात हो रही, तो ये आधार रहेगा इसका, ये कण रहेगा और ये लंब रहेगा। तो लंब क्या है? 1, और के कण का मान कितना है? 2, तो 2 रखें। अब गुणा करेंगे तो कितना होगा? √3 रहेगा और बट्ठे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस
ये √3 हो जाएगा और बट्ठे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 हो गया ना। तो अब क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं कि √4 एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आएगा। अभी और ऊपर √3 है माइनस √3 है। अब 3 में से 3 कम करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे काट सकते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, यहाँ पे काट देंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 0/4 होगा। तो 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। तो इसका मान दूसरे का आ गया 0 और पहले का आया है 1। तो ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, 9वां क्वेश्चन हो गया। इसका अगला देखते हैं।